विदेशी मीडिया क्यों बना सीजेपी का चीयर लीडर? भारत में प्रदर्शन लेकिन एजेंडा विदेशी मीडिया का। क्या भारत की सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन अब सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं रहा? क्या विदेशी मीडिया ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े राजनीतिक अभियान के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थान इस आंदोलन को किस नजरिए से दिखा रहे हैं? क्योंकि सीजेपी के संसद मार्च और प्रदर्शन की गूंज अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, इसकी आवाज लंदन, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी है। ब्लूमबर्ग, द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी और रॉयटर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान इस आंदोलन को हाल के सालों में मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बता रहे हैं। उनकी रिपोर्ट में से खास तौर पर जेनजी यानी युवा पीढ़ी के विरोध प्रदर्शन के रूप में पेश किया जा रहा है। विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा फोकस रहा है सोनम वांगचुक को भारत के सबसे बड़े एक्टिविस्ट और इंजीनियर के रूप में दिखाना, उनका भूख हड़ताल पर बैठना, पुलिस द्वारा उन्हें धरना स्थल से उठाना, इसी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च, पुलिस की कार्रवाई, उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल इन अखबारों और पोर्टल्स की हेडलाइन बना है। रॉयटर्स, बीबीसी और द गार्जियन ने प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़पों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सोनम वांगचुक समेत कई प्रदर्शनकारियों को हटाने की घटनाओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया। कई रिपोर्ट्स में आंसू गैस और पुलिस बल प्रयोग की तस्वीरें भी प्रमुखता से दिखाई गईं। अब बात करते हैं नैरेटिव की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पीएम मोदी की प्रतिक्रिया अब तक उनकी उस दशक पुरानी नीति के अनुरूप ही रही है कि उनके मंत्री जनता के दबाव के प्रति जवाबदेह नहीं है। लेकिन विरोध प्रदर्शनों का आकार और तीव्रता ये संकेत दे सकती है कि उनकी सत्तारूढ़ पार्टी ने भारत के युवाओं के तीव्र आक्रोश को कम करके आंका है, खासकर पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों के बाद, जिन्होंने वहां की सरकारों को गिरा तक दिया और नई सरकारों को बना दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा कि एक मजबूत नेता के रूप में पीएम मोदी की छवि में दरारें दिखाई देने लगी हैं। उधर द गार्जियन ने लिखा कि सेंट्रल दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और इसे मोदी सरकार के खिलाफ अभूतपूर्व असहमति की अभिव्यक्ति बता डाला। अखबार ने यह भी लिखा कि प्रदर्शनकारियों का संदेश साफ है कि अब झुकने का कोई सवाल नहीं है। सोचिए, ये इन अखबारों की हेडलाइंस थी। वहीं ब्लूमबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी को सीजेपी से चिंता क्यों करनी चाहिए। रिपोर्ट में आंदोलन को सरकार के लिए एक राजनीतिक चुनौती के रूप में पेश किया गया है। इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया ने सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जाने और इंटरनेट शटडाउन जैसे कदमों को भी प्रमुखता से उठाया, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। दिल्ली में कोई इंटरनेट शटडाउन नहीं था। कई रिपोर्ट्स में इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर भी दिखाया गया। यानी ये वही विदेशी मीडिया संस्थान है जो भारत की छवि को बिगाड़ने और गिराने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये वही द गार्जियन है जिसने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर कार्रवाई और भारत में प्रेस की आजादी की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसका नाम था इंडिया इन्वोक्स इमरजेंसी लॉज टू बैन बीबीसी मोदी डॉक्यूमेंट्री, जिसे भारत सरकार ने खारिज किया और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को पक्षपात पूर्ण बताया। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने वायरकाट, शाओमी इंडिया से जुड़ी रिपोर्ट्स और 2023 में चीन प्रचार नेटवर्क पर एक रिपोर्ट छापी थी, इसे भी भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। अब सवाल आपके लिए, क्या विदेशी मीडिया भारत की राजनीति को निष्पक्ष तरीके से दिखा रहा है या फिर अपने नजरिए से एक खास नैरेटिव गढ़ रहा है? और क्या इसी तरह की अंतरराष्ट्रीय कवरेज भारत की घरेलू राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नमस्कार।